हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। आइए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि आज से आपकी आशीष के दिन शुरू हो चुकी है, आपकी गवाही का दिन शुरू हो चुका है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो तैयार हो जाइए, आज से ही आप अपनी गवाही को लेना शुरू करें। आज की प्रार्थना को, आज की सुबह की शुरुआत इस प्रार्थना के द्वारा करें और आज से ही विश्वास करना शुरू करें। आज से ही परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। हालेलुया। जिनको लगता है कि लेट हो चुका है, बट नहीं, आज से ही काम करना शुरू करें और जल्दी से आप अपनी गवाही को लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, ब्लेस करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और वो सामर्थी परमेश्वर है जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं हो, बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। आज कितने लोगों को डर लग रहा है, कितने लोगों के जीवन में सारी जो चीज़ें आपके लाइफ में जो चल रही है वो मुश्किल हो गई है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी आशीष नहीं आ रही है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं ठहर रही है मेरे जीवन में, ना ही मेरे बच्चों के ऊपर, ना ही मेरे परिवार के ऊपर, ना ही मेरे बिजनेस के ऊपर। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है? आप कितनी सारी चुनौती का सामना कर रहे हैं और थक चुके हैं और हार चुके हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा आपके जीवन में कि सब मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। कितने लोग ऐसा है आपके लाइफ के जीवन में जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में गलातियों की किताब 6 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा? हम भले काम करने में ही आओ ना छोड़ेगी, यदि हम ढीले ना हो तो। परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वर्ष को, ताकि आप समझ सके परमेश्वर के वचन को। गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। और परमेश्वर का वचन कहता है, लेट अस नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग, फॉर इन ड्यू सीजन वी शैल रीप इफ वी फेंट नॉट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और परमेश्वर का वचन कहता है, जो हियाव नहीं छोड़ते हैं, जो लगातार वाले विश्वासी हैं, लगातार काम करने वाले विश्वासी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम ठीक समय में काम करें और ढिलाई न रखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि जब आप लगातार काम में बने रहेंगे, लगातार विश्वासी, लगातार जब आप किसी भी काम को करते हैं और लगे रहते हैं, तब उसका फल मिलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हियाव रखने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लगातार वाले विश्वासी बने। यदि आप जॉब करते हैं और आप एक एक दिन छोड़कर अब जॉब करने जाए, ड्यूटी करने जाए, तो फिर आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जो कंटिन्यू जॉब में जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? उनको सारा पैसा मिलेगा, और अच्छा काम करने पर भी तो उनका प्रमोशन भी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप लगातार वाले विश्वासी बन जाते हैं, लगातार वाले, एक विश्वासी हैं जिन्होंने गवाही दी है कि वो हर दिन अपने बिजनेस में से परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोया करते थे और करते हैं आज भी। हालेलुया। लगातार बीज बोते हैं, एक दिन भी वो मिस नहीं करते हैं, और लगातार वो 4-5 साल से वो रोज करते हैं। ये नहीं कि महीने में एक बार या हफ्ते में 3 बार, ऐसा भी नहीं है, और लगातार। और बाद में उनकी कौन सी गवाही आई? कि वो अब उनके बच्चे अमेरिका में चले गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ पहुंच गए हैं। देखो, परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। जब आप एक लगातार वाले विश्वासी बन जाते हैं तो आपके लिए अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं। आप अच्छे फसल को प्राप्त करते हैं, प्रतिफल आपको मिलना शुरू होता है। परमेश्वर का वचन अभी हमने क्या पढ़ा? और परमेश्वर का वचन गलातियों की किताब में 6 अध्याय में गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप हियाव ना छोड़ें और लगातार काम करते रहें, तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि यदि आप भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो, यदि हम कमजोर ना हो तो, यदि हम काम करने में आलस ना करें तो, और लगातार काम करते रहें तो ठीक समय में क्या करेंगे, कटनी को काटेंगे। राइट टाइम में आप कटनी को काटेंगे, जो प्रभु ने आपके लिए आशीष का समय ठहराया है, गवाही का समय ठहराया है, और आप ले पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव ना छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए यदि हियाव नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आपको लग रहा आपके जीवन में कि कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, क्या हो गया मेरे जीवन में, सारी चीज़ें मुश्किलें हो गई है, परेशानी वाली जीवन हो रहा है। और कई लोग तो इतना डर गए, घबरा भी गए हैं, और इतना ही नहीं, चैलेंजेस का सामना करते करते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि मत डर और मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे के चलूंगा, मैं तुझे थाम लूंगा, मत डर कहता है। हालेलुया। इसलिए हार नहीं मानना, चाहे आपके सामने में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी ग्रेट चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हियाव मत छोड़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला वचन में कहता है कि प्रार्थना करने में लगातार निरंतर लगे रहना, और हियाव मत छोड़ना, लगातार प्रार्थना करते रहना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। यदि एक विश्वासी समझ ले कि मुझे लगातार वाला विश्वासी बनना है, लगातार वाला काम करने वाला बनना है, तो अपने आशीषों को जरूर प्राप्त करके ही रहेगा, फसल को काट के ही रहेगा। गवाही उनके जीवन में 100% आएगी। जो लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, आज से ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका आशीष का समय आ रहा है। कई बार जैसे ये फल लगने शुरू होते हैं, आशीष का समय आता है, उसी समय शैतान कुछ ना कुछ आपके मन में डाल देता है, या कई लोग ठोकर खा जाते हैं, या कुछ बहुत बड़ी गिरावट वाली चीज़ें हो जाती है आपके जीवन में। ऐसा हमने देखा है, जैसी गवाही आने वाली थी, जैसे छुटकारा होने वाला था, जैसे गुड न्यूज़ आने वाली थी, जैसे बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, कई लोग बोलते तारीफ करते बहुत अच्छा, जैसे उनकी तारीफ करते तो वैसे ही वो गिर जाते हैं। हालेलुया। जैसे आने वाले थे तो वैसे ही शैतान अपना काम कर देता है, उसी समय में वो भटक जाते हैं, उसी समय में वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसी समय में उनके मन में मन गढ़ंत कहानियाँ आ जाती हैं, उसी समय कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि शैतान आपकी लगातार चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। जो लगातार प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, फास्टिंग करते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, गवाही देते हैं और सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं, तो शैतान इस लगातार को ख़त्म करना चाहता है, कभी कभार वाला विश्वासी बनाना चाहता है। इसलिए कभी कभार वाला हमेशा हार मान जाता है, चुनौतियों का सामना करते करते थक जाता है, डर जाता है, पीछे हट जाता है, घबरा जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आज बोले मैं ना डरूंगा और मैं नहीं घबराऊंगा। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। वो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हार नहीं मानना, इसलिए पीछे मत हटना, क्योंकि आपकी गवाही आ रही है, आपकी ब्लेसिंग आ रही है। क्या आप नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं? क्या आप कर चुके हैं लेकिन आपका काम में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं? बहुत लोग आपको तरह तरह की सलाह देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहीं का सलाह माला, लेकिन आप फिर से उसी मुकाम में पहुंच गए, वहीं पर ही चले गए, गिर गए, पीछे चले गए। लेकिन आज यीशु की उपस्थिति में आए, फोकस रखें। हालेलुया। जो बिजनेसमैन है, डरिए मत, पीछे मत हटिए। हालेलुया। और विश्वास के साथ कहे कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। बोलो परमेश्वर पिता, मैं बीच बोलना नहीं छोड़ूंगा, तेरे काम करना नहीं छोड़ूंगा। तू दे या ना दे, तू कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। और जब आपका विश्वास इतना मजबूत होता है तो परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है आपको देने के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए ही आप मत छोड़ना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, परमेश्वर के वचन को दोहराना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, चंगाई के वचन को दोहराओ, चंगाई मिलेगी। हालेलुया। विश्वास के साथ, पवित्रताई के साथ परमेश्वर की तारीफ और बिजनेस के लिए बोले, काम के लिए बोले, और आपका काम भी चलना शुरू होगा। बोलो आमीन। और आपकी लाइफ से रहेगी सारी शर्मिंदगी का अंत हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, दोहराते हैं, जब आप क्लेम करते हैं, घोषणाएं करते हैं, तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपके लिए काम करने के लिए उतर आते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि या बांधिए, डरिए मत, हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि आपके कामों का बदला जरूर मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि हर एक किसी के पास परमेश्वर की एक बुलाहट है। बस आपको एक ही काम करने की आवश्यकता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पीछे ना हटिए,
घबराइए मत, हिया बांधे, आपका मन कच्चा ना हो, आप डरिए मत, क्योंकि प्रभु का आपके जीवन में महान योजना है। वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है, आपको ऊंचाइयों पे लेकर जाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में संभव और संभव कामों को करना चाहता है। जो आपको असंभव लग रहा है वो संभव हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो फल को लेने के लिए तैयार हो जाइए, निराश नहीं मत रहिए। हालेलुया। हियाव ना छोड़े, प्रार्थना का हियाव न छोड़े, काम करते रहें, पीछे मत हटे। किसी के कोई जो गलत बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो पीछे हटाने की बात करो उस पर ध्यान मत दीजिए, जो दूसरे की चोरी चोरी निंदा कर रहा है उसकी ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो शैतान काम कर रहा है, वो आपको बरगलाने के लिए आया है या आई है, इसलिए आपको समझना होगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल आज आपको पूरी तरह से आत्मिक बुद्धिमान बनने की जरूरत है। प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की निकट आए और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस तरह से हम किसान को देखते हैं, पहले वो कैसे काम करता है, वो पहले खेत को जोतता है, फिर बीजों को बोता है। हालेलुया। फिर वो पानी डालता है, वो सारे काम करता है। क्या उसी दिन और सारे फसल उग जाते हैं? एक दिन में नहीं होता। वो धीरज धरता है, पर वो काम करना नहीं छोड़ता, वो लगे रहता है, लगे रहता है, लगे रहता है। फिर उसका रिजल्ट आ जाता है, प्रतिफल मिल जाता है, धीरज का उसको जबरदस्त फल मिलता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज भी धीरज धरें, आपकी चंगाई आ रही है। पवित्रता में रहना, मसीह में रहना, वचन को की घोषणाएं करना नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करना, और बिल्कुल भी मत छोड़ना प्रार्थना करना। लगातार वाले विश्वासी बन जाइए, क्योंकि आपकी गवाही 100% आएगी जो लगातार काम कार्य करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो प्रतिफल देगा आपको। वो आशीष देने के लिए आपके घर में आ रहा है, आपको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। इसलिए परमेश्वर जो आपके घर में आना चाहते हैं उसको मत रोकिए अपने मुंह के गलत वर्ड के द्वारा, निगेटिव वर्ड के द्वारा, गालियों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, झूठ के द्वारा। जहाँ पर आप ऐसे काम करते पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, आज अपनी गवाही को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, उसकी उपस्थिति में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। डरिए मत। हालेलुया। आइए सभी जन विश्वास करें और परमेश्वर आज ही आपको ब्लेस करेंगे, आज ही आपको प्रतिफल देंगे। आपका समय आ चुका है गवाहियों का। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों मजबूत हो, जब आपका हृदय मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। हर इधर की बातें जो आपको चोट पहुंचाई, आपके हार्ट को चोट पहुंचाइए, किसी की बात आपको चोट पहुंचाइए, भूल जाए, माफ करें, क्योंकि जैसे यीशु ने माफ किया आपको, वैसे एक दूसरे को माफ करो। अपने परिवार में भी एक दूसरे को माफ करो और एक मन हो जाए। हालेलुया। और आगे बढ़े। परमेश्वर का आपके जीवन में महान योजना है कि आप उस महान योजना को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, इसलिए पीछे ना हटें, लगातार वाले विश्वासी बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर फसल देने जा रहा है, भरपूर देने जा रहा है, भरपूर करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आज नई शुरुआत के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज से आपकी नई शुरुआत हो चुकी है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और लगातार वाले विश्वासी बन रहे हैं, आइए सभी जन, परमेश्वर का वचन कहते हैं इसलिए हिम्मत मत छोड़ना। ढीले पड़ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूत रहोगे, मसीह में बने रहोगे, अड़े खड़े रहोगे, वचन को पकड़े रहोगे, परवाह मत करना चाहे कुछ क्या बोल रहा, परमेश्वर के वचन में बने रहना, वो आगे बढ़ेगा और वो आशीष को प्राप्त करेगा। हालेलुया। फैसला लेना, परमेश्वर के वचन पर आधारित आपका जीवन होगा और प्रतिफल को पाएंगे, आप गवाही को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए कभी भी हार मत मानना, कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप फसल को काटेंगे, आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। गवाहियाँ आपकी यार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सभी जन अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी वो समय में मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बंधन टूट जाए। जो लोग इस समय में, जो शैतान, जो दुष्टात्माएं या चुनौती या चैलेंजेस आपके लाइफ में जो बार बार आपको पीछे हटा रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जो आपके लाइफ पर जो इतने अटैक्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके जीवन में, परेशानियां आ रही है आपके जीवन में, और बार बार आपके लाइफ पे यही सारी चीजें हो रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 एंड वर्स 16 to 18 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य जो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा ये पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। चाहे वो क्लेश हो, दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, परमेश्वर में बने रहना, अड़े खड़े रहना, पीछे मत हटना, हार मत मानना, क्योंकि आपके जीवन में अद्भुत काम हो रहा है।
हालेलुया, ऐसे मत डर, भयभीत मत हो और आपका मन कच्चा ना हो, प्रभु की उपस्थिति में आए। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आइए एक पल हो जाओ, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के समर्थी नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए। जितनी भी स्पिरिट से गंदी स्पिरिट्स है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो कार्य कर रही है, इसी वक्त छोड़े, आजाद हो जाए। डरना मत, घबराना मत, अड़े और खड़े रहना। मजबूती के साथ अपने बिजनेस को करते जाओ, काम करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, संगति करते जाओ। परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, हालेलुया करो, ऑनलाइन काम करो। हालेलुया, जो आप घर में भी काम करते हैं, हो सकता है कि दुकान है, शॉप है, कुछ भी है, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने क्लाइंट और कस्टमर से भी जुड़ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में काम करें, डिजिटल हो जाएं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर को विजडम दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे और बढ़ोतरी होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन अड़े और खड़े रहना, चाहे शैतान ने आपका कितना भी नुकसान कर लिया, लेकिन अब वो नुकसान आपका नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बंधन और शाप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया, दया करो, दया करो, परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शापित चीजें खत्म हो जाए आपके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग रोगी है, जो बीमारी की अवस्था में है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भी रोग है पेट के, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है, बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, असफलता आपका हिस्सा नहीं है। चाहे कितनी बार असफल हुए हो, लेकिन अब आप सफल होने वाले हैं और इतना होंगे कि आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, अपने परिवार में सफल होंगे। जबकि इज्जत नहीं करता, आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी इज्जत करेंगे, आके पीछे पीछे भागेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अगर पीछे इसी समय में जो लो लग रहा है, लेकिन अब देखना वो आगे बढ़ेगा और गवाही देंगे। उनका बिजनेस लाखों लाखों रुपए में होने वाला है, 15 लाख 20 लाख में बढ़ेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और आप गवाही देंगे, जल्द आप गवाही देंगे, गवाही देने वाले यीशु के समर्थी नाम में। पर किन के लिए गवाही आएगी? जो लगातार काम करते हैं। आज से आप लगातार काम करेंगे यीशु के नाम में। ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ। बोलो आज से मैं काम करूंगा, आज से मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी यीशु के नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, चाहे शैतान कितना भी नुकसान करने की कोशिश कर ले, कितना मर्जी वो तोड़ने की कोशिश कर ले, वो अब तोड़ नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे यीशु के नाम में। चाहे परीक्षा आज आपके जीवन में चल रही है, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, तब भी यीशु को मत छोड़ना, तभी मसीह में बने रहना, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर कई बार क्या करता है, परमेश्वर चेक करता है आपको देने से पहले। परमेश्वर आपको चेक करता है कि तू लायक है भी कि नहीं है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, आपको देने से पहले, एक बड़ी गवाही को देने से पहले क्या करता है परमेश्वर? आपके हार्ट को चेक करता है, आपके मन को चेक करता है, आपकी सोच को चेक करता है। यदि एक विश्वासी पवित्रताई में है, लगातार वाली पवित्रताई में, लगातार प्रार्थना वाले में है, लगातार संगति में, लगातार बीज बोने में है, लगातार सेवकाई में, सेवा में है, चर्च के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सचमुच उसकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आने वाले समय में वो बड़ी बड़ी गवाहियों को देगा, चंगाई की गवाही देगा, बिजनेस की गवाही देगा। आमीन बोलते जाए सभी जन, कमेंट्स करें, आमीन बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया। बड़ी छुटकारे की गवाही देगा, बड़ी चंगाई की गवाही देगा, बड़ी ब्लेसिंग की गवाही देगा। हालेलुया, किस तरह से परमेश्वर दोगुना भाग से ब्लेस किया है और उसकी गवाही देगा। यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ, रिसीव करे आपके हाथ के कामों को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में ब्लेस होकर बदल जाए, बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। जिनके मन में गलत गलत बातें आती, नेगेटिव बातें, कंफ्यूजन, यीशु के नाम में आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नशा छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में जो छोड़ना चाहते, पवित्र आत्मा इसी वक्त कैप्चर करे और आजाद हो जाए। नशे के आत्मा होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पेट की दर्द से, पेट के रोग से आजाद हो जाए। इसी वक्त गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन के रोगों से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में बैक पेन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। टच स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। गुड न्यूज आपका हिस्सा हो, जीवन ब्लेसिंग आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, आनंद की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर, जिनकी शादी में रुकावट हो रही यीशु के नाम में दूर हो जाए।
हालेलुया। पवित्रता में बने रहना, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हियाव मत छोड़ना, परमेश्वर में बने रह, अड़े खड़े रहो। यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। शादियों की रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटा परिवार जुड़ रहे हैं यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस मजबूत हो जाए, आपका काम मजबूत हो जाए। हर एक कर्ज आई से स्पिरिट के कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। हर एक गलत आदतों में है जो लोग, हर एक गलत आदतों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु मदद करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। जो लोग आज प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनो, उत्तर दे। यीशु के नाम ब्लेस करती यीशु के नाम का परिवार बचाया जाए। उद्धार की घोषणा करती हूँ। जादू टोना तंत्र मंत्र के अटैक से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर आजाद हो जाए। जो रात को सो नहीं पाते, परमेश्वर मदद और सहायता करना। परमेश्वर पिता जो सपने में गलत गलत चीजें दिखाई देती हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, होली गॉस्ट फायर बोलो, आप भी बोलो, डॉक्टर स्पिरिट को छोड़कर जाइए यीशु के नाम में। जिनके दांतों में दर्द है, जिनकी नसों में प्रॉब्लम, खिंचावट हो रही है, इसी वक्त शरीर दर्द से आजाद हो जाए। खिंचावट जो हो रही है, दर्द इसी वक्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन है, टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु की समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शरीर बदल जाए। प्रभु मदद और सहायता करो, अनुग्रह देना, शांति देना। हर एक हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो टूर और ट्रैवल में प्रभु उनके साथ ना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बाढ़ में रखती हूँ यीशु के नाम में, और यीशु के लोग को छिड़कती यीशु मसीह के समर्थी नाम में ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता करना। परमेश्वर पिता जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है और जिनका बर्थडे है, मैं ब्लेस करती हूँ कि बर्थडे में परमेश्वर आपको ऊंचाई करे, ब्लेस करे, आशीष करे। नया साल दी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मैरिज को जो संभाल के रखा और आगे भी परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए मदद सहायता करना। प्रभु जी आशीष करना। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु के सामने, ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ। कंग्रेचुलेशन इन एडवांस में, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। थैंक यू बोले, थैंक यू जीसस बोले, सभी जन बोले धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मसीह में परमेश्वर में बढ़ते जाए, चले जाए और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें मसीह की ताजी चैनल को, ताकि हर दिन की प्रार्थना को आप सुन सके, ब्लेस्ड हो सके। तो अपने बीच को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर में बने रहें और सर्वदा आनंदित रहें। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़र खड़े रहें। और जो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और मसीह में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।